हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे आलू की खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे की जाती है। दोस्तों, आलू के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे जिसमें हम कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आलू बोते समय मौसम कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जलवायु कैसी हो, तापमान कितना हो, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, जुताई कितनी हो, खाद प्रबंधन के बारे में, लगाने के तरीके के बारे में और बीज की प्रजाति, सिंचाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और पानी की निकासी की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, आज हम इन टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आलू की बुवाई का समय। अब हम आलू की बुवाई का समय देखते हैं। दोस्तों, बुवाई का समय अगैती के लिए, अगैती फसल बुवाई के लिए सितंबर से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बोई जाती है। दोस्तों, जो अगैती फसल होती है आलू की, और जो मुख्य फसल होती है तो उसके बोने का समय आता है दोस्तों मध्य अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर से और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक मध्यम फसल बोई जाती है। दोस्तों, आलू की फसल के लिए दोस्तों टेम्परेचर या तापमान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। आलू की फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस दोस्तों तापमान होना चाहिए, और रात्रि का तापमान दोस्तों 5 से 10 डिग्री तक होना चाहिए। परंतु आलू के कंदों के निर्माण के लिए, जो आलू अच्छे हो जाएं, आलूओं में फुलाव आए, जो उसके कंद हैं वो थोड़े मोटे हो जाएं, उसके लिए 15 डिग्री से 20 डिग्री टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है। इस टेम्परेचर में आलू की बढ़वार बहुत अच्छी होती है, आलू के कंद बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, बीज की बुवाई। बीज की बुवाई के लिए दोस्तों भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और अच्छी तरह से भूमि जुती हो, भुरभुरी हो। ठीक है दोस्तों, बीज में अंकुरण हुआ हो, अंकुरण भी इतना हो कि जो ज़्यादा बड़ा ना हो, जिससे कि जो उसका अंकुरण है वो टूट ना पाए। दोस्तों, इसकी जो हम बुवाई है वो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो मशीन द्वारा भी कर सकते हैं और हाथ एवं खुरपी के द्वारा भी कर सकते हैं। दोस्तों यह मशीन के द्वारा आलू लगाने की विधि है। ये एक प्रकार की मशीन होती है जो ट्रैक्टर पर लगाई जाती है। उसमें आलू डालने के लिए जगह होती है, उसमें से फिर एक कुछ खाने बने होते हैं और वह गोल में आलू को घेरते हैं, जिससे हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती और ज़्यादा काम कम समय में आसानी के साथ हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से इसमें मेड या पेड या बेड का निर्माण होता है, या दोस्तों कुछ जगह हम गूल भी कहते हैं इन्हें। दोस्तों, जो दूसरी विधि होती है वह हाथ एवं खुरपी के द्वारा होती है। उसमें दोस्तों पहले इस तरह से मेंड बना ली जाती हैं या बेड बना लिए जाते हैं, और उस पर यहाँ जो है खुरपी और हाथ के द्वारा हम बीजों को चोप सकते हैं या लगा सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग दोस्तों कुछ अन्य विधि से भी आलू की फसल पैदा करते हैं, जैसे कि अच्छी तरह से खेत जुतवा कर पहले आलूओं के जो बीज को खेत में रख दिया जाता है, फिर उस पर जो है थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से लगा दी जाती है। जैसे ही आलू कुछ जमकर बड़ा हो जाता है, फिर उसकी गूलें बना दी जाती हैं या क्यारियाँ बना दी जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भूमि प्रबंधन या जुताई। हमें कैसी भूमि का चुनाव करना चाहिए ताकि हमें जो है फसल अच्छी मिले और उत्पादन हमारा अधिक हो। दोस्तों, तो इसके लिए आलू की फसल के लिए हमारे लिए 6 से 8 पीएच मान भूमि का होना चाहिए, और दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी में आलू की फसल बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है। दोस्तों, और इसमें 3 से 4 जुताई डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। उसके बाद में हमें पाटा लगाते हुए जितने उसमें डेले होते हैं या जो मिट्टी जम जाती है, बड़े बड़े भाग हो जाते हैं उसके, वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, वो टूट के बारीक हो जाने चाहिए। वर्तमान समय में दोस्तों रूटावेटर का प्रयोग अधिक हो रहा है। तो रूटावेटर का प्रयोग ज़्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसमें कम खर्च में और कम समय में भूमि अच्छी भुरभुरी हो जाती है। और दोस्तों, आलू की फसल अच्छी लेने के लिए, आलू का बीज का अंकुरण अच्छा हो, उसके लिए हमारी ये सलाह है दोस्तों कि आप आलू लगाने से पहले खेत का पलेवा अवश्य कर लें। दोस्तों, पलेवा करने से बीज का अंकुरण बहुत अच्छा होता है, क्योंकि खेती में नमी बरकरार रहती है और बड़ी अच्छी तरह से बनी रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों
खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। जब हमारी भूमि जुतकर अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो हमें कार्बनिक खाद, दोस्तों ये जो कार्बनिक खाद ऊपर दे रखा है जिसे हम गोबर की खाद भी कहेंगे या गोबर की सड़ी खाद, यह हमें जब हम अपनी भूमि तैयार कर रहे हैं तो तैयार करने से पहले खेत में डालना है और डालने के बाद में उसके बाद हमें अपनी भूमि तैयार करानी है। रूटावेटर या कल्टीवेटर से हम जब तैयार हो जाए, अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाए, तो उसके लगाने से पहले हमें कुछ खादों का प्रयोग करना है दोस्तों, जिसमें इस तरह से हमारा 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास। दोस्तों ये अनुपात में रेशियो होता है 180 अनुपात 80 अनुपात 100। इसका प्रयोग प्रत्येक किसान को आलू लगाने से पहले और भूमि तैयार होने के बाद खेत में करना है। जैसे ही हमारी भूमि तैयार हो जाती है हमें वो खाद अपने खेत में लगा देना है या बिखेर देना है और उसके बाद अपने मशीन के द्वारा या हाथ के द्वारा जब आलू लगाते हैं तो वो जो खाद होता है वो हमारा गूल में समाहित हो जाता है और हमारी फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बीज के विषय में। दोस्तों बीज आप अगर किसी अनुसंधान केंद्र से लाए हैं तो वह बीज हमें बीज के तौर पे 3 या 4 साल ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद हमें बीज बदल देना चाहिए, यानी कि नया बीज हमें अनुसंधान केंद्र से लाना चाहिए दोस्तों। तो हम इसमें अब चर्चा करते हैं दोस्तों। बोने के लिए लगभग हमें 1 हेक्टेयर में 30 से 35 कुंटल बीज की आवश्यकता होती है। और बीज में भी दोस्तों यदि हमारी बीजों की मात्रा, अगर आलू मोटे हैं बीज में, तो हमें वो काटने पड़ते हैं दोस्तों ये बीज के चित्र हैं। तो ये जैसे हमें थोड़े से मोटे आलू दिखाई दे रहे हैं, हम इनमें से इस तरह से 2 टुकड़े, या बड़ा आलू है तो उसमें से हम 3 टुकड़े कर सकते हैं दोस्तों, और वह हम खेत में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों बीज के अच्छे अंकुरण के लिए हमें चाहिए कि बीज में अंकुरण पहले हुआ होना चाहिए। कुछ किसान जब आलू लाते हैं, जब कोल्ड स्टोर से आलू उठाकर लाया जाता है तब वह अंकुरित नहीं होता है, वह हमें अपने घर लाना होता है और थोड़े से गर्म मौसम में फैला दिया जाता है ताकि उसमें कुछ समय बाद 4 या 5 दिन बाद कुछ अंकुरण निकल आएँ, और अंकुरण कुछ निकलने आए तभी हमें खेत में बीज का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारे खेत में जो अंकुरण है और जो पेड़ों की मात्रा है वो अधिक होती है और बीज की भी अधिक जमौनी होती है। दूसरी चीज़ इसमें है दोस्तों कि बीज हम जब भी खेत में लगाएं तो संशोधित बीज लगाएं, उसका संशोधन ज़रूर करें दोस्तों। आप मार्केट से कोई दवा ले सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, कार्बन डाइजिम ले सकते हैं। हमें बीज का उसके द्वारा संशोधन ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। इससे होता क्या है दोस्तों, हमारे फसल में जो आने वाली बीमारी होती हैं, जो फंगस जनित बीमारी होती हैं, उनके प्रकोप का खतरा कम हो जाता है दोस्तों बीज संशोधित करने से। अब देखते हैं दोस्तों कुछ प्रजातियों के बारे में, कुछ अगेछी प्रजातियों के बारे में, कुछ मध्यम प्रजातियों के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। ये आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, कुछ प्रजातियों के नाम हैं। ये बहुत अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी इनमें का आप बीज ले लेते हैं तो इसमें उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलता है इन प्रजातियों का दोस्तों। जैसे कि ये कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी पुखराज, सूर्या, ख्याति, अलंकार, ये और अशोका, ये बहुत अच्छी प्रजातियों में आती हैं दोस्तों। आप इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों ये मुख्य फसल है। मुख्य फसल वो होती है दोस्तों, ना अगैती होती है और ना पिछैती होती है। जो सही समय पर बोने वाली फसल होती है वह मुख्य फसल कहलाती है दोस्तों। और इसमें भी कुछ प्रजातियां आप इसमें देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी प्रजातियां आती हैं दोस्तों। नेक्स्ट में हम देखेंगे दोस्तों, ये हमारी बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप मार्केट में काफ़ी चर्चित हैं ये आलू, जैसे कि सूर्या हो गया, चिप्सोना हो गया। चिप्सोना के तो कई भाग हैं दोस्तों। चिप्सोना मार्केट में बहुत तेज़ी से बिकने वाला आलू है और इसकी पैदावार भी दोस्तों बहुत अच्छी होती है। अगर एक हम अच्छे बीज का चयन करते हैं तो हमारी पैदावार बढ़नी ही बढ़नी है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं सिंचाई के बारे में। आलू में दोस्तों सिंचाई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है सिंचाई का दोस्तों। यदि हमने आलू के खेत में
पानी की मात्रा अधिक भरी सिंचाई के समय तो हमें कहीं ज़्यादा हानि का नुकसान उठाना पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए पानी इसमें बहुत हल्की मात्रा में लगाया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, पानी गुड़ में अगर पानी लगा है या गुड़ में अगर पानी लगा है तो पानी इतना नहीं होना चाहिए जो इसके ऊपर आ जाए। यहाँ ऊपर पानी नहीं पहुँचना चाहिए, पानी बहुत हल्की मात्रा में लगाना चाहिए। आलू को बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। और पानी हमें तभी लगाना चाहिए जब हमारा थोड़ा सा बीज निकल आए या कुछ पेड़ थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं, तब हमें पानी लगाना चाहिए। इसीलिए कहा था दोस्तों मैंने कि पलेवा किस लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए ज़रूरी होता है, अगर हम पलेवा करके खेती लगाते हैं तो उसमें अंकुरण अच्छा होता है और हमें शुरू में जल्दी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और हमारा बीज अच्छी तरह से जम आता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, ये पॉइंट है दोस्तों पानी की निकासी। क्या होता है दोस्तों, यदि हमने खेत में पानी इंजन से लगाया और उसके अगले दिन मौसम ख़राब हुआ और अधिक बरसात हो गई तो क्या होगा, आपके खेत में पानी भर जाएगा और आलू को पानी की कम ज़रूरत है। जब खेत में अधिक पानी भर गया और हमारी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है तो हमें कहीं ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए जब भी आलू लगाएं, पानी निकासी की उचित व्यवस्था दोस्तों होनी चाहिए, ताकि अगर मौसम ख़राब हो और बरसात ज़्यादा हो और पानी की निकासी की व्यवस्था आपने कर रखी है तो आप पानी आसानी से निकाल सकते हैं और एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।